नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम इस राम कथा के 100 अंक पूरे करने जा रहे हैं और ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। प्रभु की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है और इसीलिए उनके आशीर्वाद से हम इस राम कथा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार इस राम कथा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पिछले कुछ भागों में शूर्पनखा की चर्चा हमने करी। शूर्पनखा पहले खरदूषण के पास जाती है, रावण के पास जाती है। अब उसके आगे की कथा पर हमें चर्चा करनी है। रावण जानता था कि राम कोई साधारण नर नहीं है, परमात्मा है। खरदूषण मौसम बलवंता, मार सकई नहीं बिनु भगवंता, ये उसने अपने जान लिया था। फिर भी वो जाता है मारीच के पास। आप सब जानते हैं कथा प्रसंग। दसमुख गयों जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रथ नीचा। मारीच के पास गया, चूंकि स्वार्थ था इसलिए उसने मस्तक भी झुकाया और मारीच को सारी बातें बताई। बोले इस तरह से तुम्हें कपटी मृग बनना है और मुझे सीता का हरण करना है। अब जब मारीच को बताया तो मारीच तो भगवान के प्रभाव को पहले ही जान चुका था। आप जानते हैं ना, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में जब भगवान राम गए थे तो बिन फर बाण राम ते मारा, सत जोजन गा सागर पारा। वही मारीच है ये। तो जैसे ही रावण ने मारीच को बताया, मारीच ने तुरंत रावण से क्या कहा? तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। देखिए, आप जिससे वेर करने जा रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, वो नर रूप में जरूर हैं लेकिन साधारण नर नहीं है, बल्कि वो चराचर ईसा, चराचर के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, पर ब्रह्म है। जेहि ताड़ का स्वभाव हति, खंड्यों हर को दंड, खर दूषण त्रिसरा बध्यों, मनुज की अस बरी बंड। अरे सोचो, जिसने खर दूषण त्रिसरा को मार डाला, जिसने शिव के धनुष का भंजन कर डाला, वो साधारण मनुष्य हो सकता है? वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। मारीच ने रावण को समझाया। रावण पहले से ही जानता है, लेकिन फिर भी रावण सीता हरण के कार्य में अग्रसर होता है। अब यहां एक मन में विचार आता है, थोड़ा सा हम उस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
रावण जानता था राम परब्रह्म है, मारीच जानता था राम परब्रह्म है। और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। आगे वर्णन आता है, जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण ने भी कहा, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। ये सब जानते थे कि ये परब्रह्म है, ये परम पिता है, ये साधारण मानव नहीं है, मानव देह में ईश्वर है, ये सब जानते थे। लेकिन फिर भी राम विरोधी रहे। उसका कारण क्या है, थोड़ा सा हमें समझना होगा, एक दो बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए, जीवन में अक्सर हम लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान ही जीवन के कल्याण का आधार है। कहा भी गया है, ज्ञान विहीने सर्वमतेन मुक्तिन भवति जन्म शतेन। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान होना परम आवश्यक है। और खासकर नर्तन अगर पाया है तो नर्तन में तो ज्ञान होना, क्योंकि पशु पक्षी में ज्ञान नहीं होता ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन मानव तो ज्ञानी है, तो ज्ञान ही कल्याण का मार्ग है ऐसा माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा समझने का यहां प्रयास हमें करना होगा। देखिए, ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान का अर्थ यही है, आपने गीता का ज्ञान अर्जन किया मतलब गीता को आपने जाना। आपने रामायण का ज्ञान प्राप्त किया मतलब रामायण को आपने जाना। तो ज्ञान का अर्थ है जानना। लेकिन क्या केवल जानना सब कुछ है? क्या केवल जान लेने से ही सब कुछ हो जाता है? नहीं। मैं उदाहरण दूं आपको। मान लीजिए अगर कोई आदमी चौराहे पर खड़े होकर के पूछे एक आदमी से, दो आदमी से, बताइए मुंबई जाने का रास्ता कौन सा है, और सामने वाले ने बता दिया यहां से बाएं हाथ की तरफ चले जाओ, आगे आप जाओगे वहां आपको मुख्य मार्ग मिलेगा, वहां से आप दाएं मुड़ जाना, वगैरह वगैरह जो बता देगा। आदमी फिर दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, चौथे से पूछे, दिन भर में 20 आदमियों से पूछे और सबने वही रास्ता बताया। लेकिन क्या वो आदमी मुंबई पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। केवल जानने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप किसी से पूछे, किसी महिला से पूछे हलवा कैसे बनाया जाता है, तो महिला तुरंत बताएगी। ऐसे घी के रख करके उसमें आटा जो है वो अच्छी तरह से सेक लिया जाए, फिर उसमें पानी डाल करके, शक्कर डाल करके इस विधि से हलवा बनाया जाए। आप एक महिला से पूछो, 2 से पूछो, 10 से पूछो, थोड़ा बहुत अंतर कोई बता देगा, लेकिन बताएगा वही हलवा कैसे बनता है। लेकिन दिन भर आप 20 महिलाओं से, 25 महिलाओं से हलवा बनाने की विधि पूछ लें, आपको सारा ज्ञान हो गया हलवा बनाने की विधि का, लेकिन क्या हलवा खा लिया आपने? क्या हलवा आपने पा लिया? क्या आपका उदर तृप्त होगा? नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल जानना सब कुछ नहीं है। केवल आदमी जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे, तो जानते क्या होगा? मैंने एक छोटा सा सुना है, एक छोटी सी घटना सुनी है, याद आ गई तो मैं आपको बता दूं। एक बार पति पत्नी दोनों घर में सो रहे थे। अचानक रात को दरवाजे पर कुछ खटक खटक की आवाज आई। पति पत्नी की नींद खुल गई। पत्नी को आभास हुआ जरूर हमारे घर में कोई चोर घुस गया। तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो,
ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में कोई चोर घुस गया है, आवाज आ रही है, इसका मतलब कोई हमारे घर में चोर आ गया है। पति ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, मैं सब जानता हूं, तू चुपचाप रहे, मैं जानता हूं। पत्नी ने मन में सोचा, बिल्कुल पति जान रहा है तो जरूर वो उपाय भी करेगा, सही मौके पर कुछ न कुछ वो करेगा। पत्नी चुप हो गई। अब चोर धीरे 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 उनके कमरे में आ गए। अब जब कमरे में आ गए तो डर भी लग रहा है पत्नी को, पति को, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया पत्नी से। तो पत्नी ने धीरे से अपने पति को कोहनी मारी, बगल में सो रहे पति को कोहनी मारी और दबी आवाज में कहा, कमरे में आ गए चोर। पति ने भी अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। पत्नी फिर चुप हो गई। धीरे 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 चोर जो है, जहां वो पति पत्नी सो रहे थे वहां तकिए के नीचे से उन्होंने चाबियां निकाली तिजोरी की। पत्नी बड़ी परेशान, जाग रही है पर आंख बंद किए हुए डर के मारे, लेकिन कैसे चुप रहे। चाबियां तिजोरी की ले ली। पत्नी ने फिर उंगली गड़ाई पति के शरीर में, चाबी गई। पति ने भी धीरे से अपनी पत्नी को थपथपाते हुए कहा, मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं। अब चोर, चाबियां मिल गई, तिजोरी खोली, तिजोरी में सारा धन उन्होंने अपने डाल दिया झोले में। पत्नी फिर बोली, सारी तिजोरी खाली कर दी चोरों ने। पति ने कहा, मैं जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। अब इसके बाद चोर धन लेकर के घर से बाहर निकल गए। जैसे ही चोर घर के बाहर निकले, अब पत्नी गरजी और चिल्लाकर कहा, चोर घर से चले गए धन लेकर के। पति फिर बोला, मैं जानता हूं। अब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने कहा, जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा जानना। अरे चोर आए, सारा धन लेकर के चले गए और तुम जानते रहे, तो ऐसा जानना किस काम का। जीवन के मामले में भी बस यही है, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोर हमारे जीवन में प्रवेश कर गए और हम कहते हैं हम जानते हैं। गीता, रामायण, भागवत हम जानते हैं। ये चोर हमें अंदर से लूट रहे हैं और हम कहते हैं हम जानते हैं। और जीवन भर की पूंजी हमारी लूट करके ये विकार हमें खोखला कर दें और हम कहते रह जाएं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। ऐसा जानना किस काम का। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। ज्ञान का अर्थ है जानना, लेकिन जानना सब कुछ नहीं है। जब तक आपके आचरण में बात ना उतरे, चरित्र में बात ना उतरे, तब तक जानना किसी काम का नहीं। रावण ज्ञानी है, रावण को ज्ञान हो गया कि ये परब्रह्म है। मारीच जानता है ये परब्रह्म है। ज्ञान किस काम का? क्योंकि आचरण तो वही चल रहा है, कर्म तो वही चल रहे। और इसीलिए रावण, मारीच जैसे राक्षस परब्रह्म को जान करके भी परब्रह्म की भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि वो ज्ञान आचरण में नहीं उतर रहा है, चरित्र में नहीं उतर रहा है। मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है, रामचरित्र मानस चरित्र पर महत्व, चरित्र पर ज्यादा जोर देता है, चरित्र को कहता है सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप इस प्रसंग में जरा ध्यान समझिए। मारीच के पास रावण गया, स्वार्थ रत नीचा, नाय मात स्वार्थ रत नीचा।
परब्रह्म को जानने के बाद भी अगर स्वार्थ है, परब्रह्म को जानने के बाद भी अगर ईर्ष्या द्वेष है, तो ये जानना किस काम का? अच्छा, मारीच भी जानता है, ज्ञान भी है उसके पास, वो रावण को उपदेश दे रहा है, सस्ति मर्मि प्रभु सट धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। ये जो 9 है, स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। इसका मतलब मारीच बड़ा ज्ञानी था, वो जानता था कि 9 का विरोध करने में कभी कल्याण नहीं होगा। ये 9 कौन है? सस्ती, जिसके पास शस्त्र हो, मर्मी यानी जो अपना मर्म जानता हो, हमारे भेद जानता हो, प्रभु स्वामी, हमारा स्वामी मालिक, सठ यानी मूर्ख, धनी धनवान आदमी, वैद्य डॉक्टर, बंदी यानी बंदी भाड़जन जो उस समय होते थे, आज की भाषा में कहे तो चमचे, और कवि भानस गुनी यानी कि भोजन बनाने वाला रसोइया। इन 9 से पंगा नहीं लेना चाहिए, इन 9 से विरोध नहीं करना चाहिए। तो मारीच बड़ा ज्ञानी है, इतना ज्ञान उसको। अब मारीच ने जब जाना कि मेरा मरना पक्का है, ध्यान से समझना, अगर वहां जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, यहां अगर मैं जाने से इनकार करूंगा तो रावण मुझे मार देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत मारीच ने मन में सोचा, जब मरना ही है, यहां फिर मारीच के जीवन में देखिए स्वार्थ आया, वहां मरूंगा तो मेरा कल्याण होगा। लेकिन मारीच ने यह नहीं सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा और रावण चाहे मुझे मार भी डाले, लेकिन कम से कम मैं सीता हरण के दोष का भागीदार तो नहीं बनूंगा। ये परमार्थ का विचार मारीच के मन में नहीं आया, स्वयं का स्वार्थ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्ञान की बड़ी महिमा है, लेकिन केवल ज्ञान सब कुछ नहीं है। ज्ञान के साथ साथ वह ज्ञान आचरण में उतरना चाहिए, जीवन में आना चाहिए। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो है सोई। जैसा समझो वैसा कहो, जैसा कहो वैसा करो। और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये, हम समझते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम जानते तो सब कुछ है लेकिन करते नहीं है। अब हमारे देश में तो हर आदमी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान से नीचे तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। सब महापंडित ज्ञानी बनते जा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान आचरण में नहीं उतर रहा है, और इसीलिए समाज में इतनी अशांति है, समाज में इतना दुराचरण है, और समाज में इतनी परेशानियां हैं। तो मारीच और सुबाहु या रावण, कुंभकर्ण, इन सब के प्रसंगों से एक बात समझनी होगी। ये सब जान गए थे कि परमात्मा है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आचरण को नहीं बदला, और इसी कारण से उन्हें असुर कहा गया, इसीलिए उनको राक्षस कहा गया। अब मारीच कपटी मृग, स्वर्ण मृग बन करके गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। अद्भुत रूप सीता ने देखा, तो सीता जी ने तुरंत भगवान राम से कहा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, और सत्य संग प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत बेदेही। मुझे ये मृग चर्म चाहिए, सोने का मृग चर्म चाहिए। पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मुझे सोने का मृग चाहिए। और भगवान राम गए। कई बार लोग एक प्रश्न करते,
कि भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, क्या वो नहीं जान पाए कि ये कपटी मृग है? ये तो बहुत सामान्य सी बात है। तो परब्रह्म होकर के नहीं जान पाए कि कपटी मृग है? तो कपटी मृग के पीछे जाने से अच्छा था कि वो सीता को समझाते कि ये कपटी मृग है। और भगवान को तो स्वयं को मायापति कहा जाता है। वो वहीं बैठे बैठे मारीच की माया को मिटा भी सकते थे, लेकिन फिर भी गए। क्यों? देखिए, अभी मैं आपसे कह रहा था कि रावण मारीच स्वार्थ के लिए करते हैं। भगवान राम जो करते हैं वो स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए करते हैं, जगत के लिए करते हैं। भगवान जानते थे कपटी मर गए, लेकिन जानबूझ करके गए। क्यों? लोक शिक्षण के लिए, जगत को संदेश देने के लिए। कौन सा जगत को संदेश? देखिए, एक समय वो था जब सीता जी ने भगवान राम के लिए अयोध्या का सुख वैभव छोड़ा। अयोध्या में सारे सुख साधन थे, सोने का पलंग था, सोने का सिंहासन था, सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? राम के लिए। और आज सोने के लिए राम को छोड़ रही है, स्वर्ण के लिए राम को त्याग रही है। और इसीलिए भगवान राम ने सीता जी को सोने की लंका में भेज दिया, और भेज करके सीता जी को संदेश दिया कि तुम्हें स्वर्ण ज्यादा प्रिय है तो मृग के छाल में कितना सोना होगा, 2, 4, 5 तोला। भगवान तो इतने दयालु हैं कि सीता जी को संपूर्ण सोने की लंका में भेज दिया। सोना ही चाहिए ना, सोना ही सोना, स्वर्ण ही स्वर्ण, स्वर्ण ही स्वर्ण, सोने की लंका में भेज दिया। लेकिन आप जानते हैं, सीता जी को सोने की लंका मिल गई, लेकिन सुख नहीं मिला। और जब सीता जैसी नारी को सोने की नगरी से सुख नहीं मिला, तो आप और हमको 5-10 तोला सोना मिल भी जाएगा तो क्या सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि राम को छोड़कर अगर स्वर्ण और संपत्ति के पीछे भागेंगे तो वो स्वर्ण और संपत्ति कभी सुख देने वाली नहीं है। राम को छोड़ करके, ये संदेश भगवान ने दिया है, राम को छोड़ करके अगर धन संपत्ति के पीछे दौड़ोगे, धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन जीवन में सुख शांति मिलने वाली नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं, भगवान राम कपटी मृग के पीछे जा रहे, माया के नकली मृग के पीछे जा रहे। बड़ी विचित्र स्थिति है। जिस सीता के कहने पर राम जा रहे हैं वो भी माया है, वो भी असली सीता नहीं, जिसकी चर्चा मैंने पिछले भागों में करी थी। तो माया के आग्रह पर माया के पीछे मायापति जा रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है। वो दोनों की माया को जानते हैं। सीता भी माया सीता है, छाया सीता है, और इसीलिए भगवान राम माया से माया को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो चले जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, भगवान राम ने बाण मारा। मारीच पहले लक्ष्मण जी को पुकारता है, फिर धीरे से मनमोह रामा, राम को पुकारता है। सीता जी ने सुनी, तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी समझाते हैं सीता जी को कि प्रभु राम के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता। लेकिन नारी चरित्र, और फिर ये माया है सीता भी। तुलसीदास जी लिखते हैं, मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि मर्म वचन जब सीता बोला,
बोली की जगह बोला क्यों है? बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यह माया सीता है। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, मर्म वचन कब बोला गया? जब भीतर का विश्वास टूटा, अविश्वास खड़ा हुआ, संदेह खड़ा हुआ। तो ध्यान से देखा जाए तो ये सीता नहीं बोल रही है, बल्कि ये अविश्वास बोल रहा है, ये संदेह बोल रहा है, ये संशय बोल रहा है। और संदेह, संशय, अविश्वास बोली नहीं हो सकता है, बोला ही होगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते, मरम वचन जब सीता बोला। आप सब जानते हैं लक्ष्मण जी की बनाई हुई रेखा को किस तरह से रावण मायावी रूप लेकर आता है, जति का, साधु का रूप लेकर के आता है और सीता हरण होता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूंकि ये भाग हमारा बड़ा महत्वपूर्ण 100वां भाग है, तो मैं चाहता हूं एक महान भक्त की थोड़ी सी बात यहां पर हम करें आज के इस प्रसंग में। और वह महान भक्त, महान सेवा भावी, वो है गिद्धराज। जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तुलसीदास जी लिखते, गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पबि पर्वत कहूं जैसे। गिद्धराज ने सुनी आरत बानी, पहचान लिया नारी की आवाज है और रघुकुल तिलक की नारी है। धावा क्रोधवंत, क्रोध से ये गिद्धराज रावण की ओर लपका। और केवल लपका ही नहीं, बल्कि एक समय तो ऐसा आया, चोचन मार बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाती। ऐसा चोंच का प्रहार किया कि एक क्षण के लिए तो रावण मूर्छित हो गया। वो विश्व विजेता रावण मूर्छित हो गया। गिद्धराज जटायु का प्रसंग बहुत सारे संदेश देता है। एक महान विद्वान का एक वचन मुझे याद आता है। वो कहा करते थे कि इस देश में एक समय ऐसा था जब एक पक्षी का चरित्र ऐसा था कि वो एक अबला नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता था। और आज समाज का चरित्र कैसा हो गया है कि वह नारी की रक्षा करना तो दूर, नारी का ही भक्षण करने में लगा हुआ है। ये हमारा चारित्रिक पतन है। भारतीय संस्कृति में तो एक पशु पक्षी भी नारी के सम्मान की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर देता था। ये गौरव गाथा इस देश की रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं स्वार्थ और परमार्थ की बात कर रहा था। गिद्धराज जटायु ने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन स्वार्थ नहीं था, परमार्थ था, केवल परमार्थ था। नारी की रक्षा का भाव था, भारतीय संस्कृति की रक्षा का भाव था। ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। गिद्धराज जटायु की भक्ति का वर्णन अनेक संतों भक्तों ने किया है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनुष्य देह में भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक पशु देह होकर के भी भगवान की सेवा और भगवान के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर देना एक बड़ी अद्भुत घटना है। एक नारी के सम्मान के लिए, एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए एक पक्षी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये भारत की भूमि, ये भारत की संस्कृति है। इस पर हमें गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन दशानन, आखिर रावण, विश्व विजयी रावण कोई साधारण नहीं था। उसने अपनी खड़ंग निकाली
काटे सी पंख परा खग धरनी, और सुमरि राम करी अद्भुत करनी। तलवार से उसने पंख काट दिए और पंख कटते ही जटायु धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब भगवान राम सीता की खोज करते 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 जाते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लता पताओं से पेड़ पौधों से सीता का पता पूछ रहे। आश्रम में जब सीता को नहीं देखा तो उसी समय से सीता की खोज में लग गए। अब खोज करते करते गिद्धराज जटायु के पास पहुंचे और भगवान राम ने गिद्धराज जटायु को जब ऐसे घायल अवस्था में देखा, मस्तक पर हाथ फेरा, गोद में लिया और भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वापस जीवित कर देता हूं। तो गिद्धराज कहता है कि ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलेगा, किसको मिलेगा? अरे भगवान का नाम अंतिम समय आ जाए तो कल्याण हो जाता है। मेरे तो साक्षात भगवान मेरे सामने है और मैं उनकी गोदी में हूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान कहते हैं परहित का भाव जिनके मन में होता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। इसलिए तुम्हें वह दुर्लभ गति प्राप्त होगी जो साधना तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी नहीं होती। अबिरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयो हरिधाम, और तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। गिद्धराज भगवान के धाम गया और तेही की क्रिया जथोचित, इस शब्द को बहुत अच्छी तरह समझ ले। वाल्मीकि रामायण में तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया गया और बताया गया कि भगवान राम ने वो गिद्ध की क्रिया करी जो एक पिता की जाती है। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि भगवान राम को अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन यहां गिद्धराज का भगवान ने पूर्ण विधि विधान से जो है वो अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार किया। इसलिए तुलसीदास जी केवल एक शब्द में कहते हैं तेही की क्रिया जथोचित। इसमें सब कुछ आ गया। जथोचित यानी जो संभव था वो सब भगवान राम ने किया और एक परिवार का सदस्य मान करके, पिता के समान मान करके भगवान राम ने उसका अंतिम संस्कार किया। ये संबंध है मानवता और पशुता के बीच में। एक पक्षी ने नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए और एक मानव ने उस पक्षी को अपने पिता का दर्जा दे करके अपने पिता की तरह से उनका अंतिम संस्कार किया। ये अद्भुत वर्णन, और इसलिए मैंने कहा एक भक्त का अद्भुत वर्णन इस राम कथा में देखने को मिलता है। गिद्धराज जटायु का प्रसंग हमें देखने को मिलता है। तो ये राम कथा की अद्भुत विशेषता है। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो गया है। दो बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस राम कथा के निरंतर प्रसारित होने वाले भाग में जुड़ते रहें और इस राम कथा का रसपान करते रहें। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।